Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject essays and our topic is chapter number 9 forest and wildlife resources. तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो जंगल है वो क्या है. इसी तरह से हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. तो एग्ज़ाम में हमें पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन के आप आंसर दें. तो किस तरह से पूछा जाता है. तो यहाँ पे अगर हमें पूछा जाए कि आप हैं वो फॉरेस्ट अलग अलग टाइप्स के हैं तो उस टाइप्स के नाम बताएं तो क्या क्या होता है. तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं. इसी तरह से हमने देखा था कि डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन के बाद में क्या होता है, और उसके बाद हमने हमारा जो आगे का वीडियो था उसमें हमने देखा था कि रिमेडीज फॉर फॉरेस्ट कन्वर्सेशन, जिसके अंदर वन संरक्षण है उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हमने देखा था. तो इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, यानी कि जो वैविध्य सभर जो वन्य जीव हैं उसके बारे में हम देखेंगे. तो यहाँ पे देयर इज़ ए लार्ज डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड फिजियोथेरेपी, यानी कि जो भारत के अंदर क्लाइमेट और फिजियोथेरेपिस्ट के दृष्टि से हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जो विशिष्टता है, विविधता है वो हमें दिखने को मिलती है. यहाँ पे देखें तो भौगोलिक वैविध्यता के कारण, यानी कि जियोग्राफिकल के बारे में हम यहाँ पे देखें तो जियोग्राफी डिवाइजेशन के बारे में हम देखें तो यहाँ के कारण यहाँ के जो जीव हैं, जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वनस्पति हैं, वो अपने आप में ही अपनी विविधता दर्शाते हैं. किस तरह से, तो विश्व में पशु पक्षियों की लगभग 15 लाख जितनी प्रजातियां हैं. विश्व के अंदर पशु पक्षियों की देखें तो 15 लाख जितनी प्रजातियां हैं. उनमें से 81,251 जितनी प्रजातियां हैं वो हमें भारत में दिखने को मिलती हैं. विश्व में कितनी है, तो 15 लाख जितनी पशु पक्षियों की जो प्रजातियां हैं, जितने अंदर 81,251 जितनी प्रजातियां हमें भारत के अंदर दिखने को मिलती है. ऐसी विविधताओं के कारण, ऐसी विविधता की दृष्टि के कारण हम देखें तो भारत विश्व के अंदर 12वें स्थान पे दिखाया गया है. भारत में एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है. इन तीनों में 3 प्रकार के वन्यजीव हमें दिखने को मिलते हैं. यहाँ पे अफ्रीका के अंदर झरक, चिंकारा, यूरोपीय वरु, जंगली बकरी, कश्मीरी मृग, दक्षिण पूर्व एशिया का हाथी, गिबन यानी कि जो बंदर है उसकी एक प्रजाति है. ये सारी प्रजातियां हमें भारत के एशिया, यूरोप और अफ्रीका के अंदर ऐसे जीव हमें दिखने को मिल जाते हैं. भारत में जैव विविधता के काले रंग के जो रीछ हैं, एक सिंगी भारतीय गेंडा है, हरण है, विविध प्रकार के स्नेक हैं, मुख्य पक्षियों में मोर है, घोराड़ है, बाज है, कलकलिया, सुरखाब और सारस जैसे जो बर्ड्स हैं वो हमें दिखने को मिलते हैं. इसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो हिमालय की ऊंचाई पे भी हम देख सकते हैं हिमदीपड़ा, और यहाँ पे शीत वनों में सबसे ज़्यादा लाल रेड कलर का जो पांडा है वो सबसे महत्व का दर्शाया गया है. दुनिया के अंदर वर्तमान समय में भारत एक ऐसा देश था जिसमें टाइगर और लायन जैसे कुदरती आवास भी विचरे हैं. शियाल है, उसके दरमियान राजस्थान के अंदर केरला देव के राष्ट्रीय उद्यान में भरतपुर और गुजरात के नर्मदा सरोवर जैसे जल प्लावित विस्तार में असंख्य यायावर पक्षियों का दूर दूर से हमें शियारा दिखने को मिलता है. यानी कि जो विंटर का टाइम होता है तब दूर दूर से यहाँ पे ये जो बर्ड्स हैं, ये जो पक्षी हैं, एनिमल है, ये यहाँ पे आते हैं. ओडिशा के समुद्र किनारे पे रेती का जो तट होता है उसके ऊपर ये जो होते हैं टॉर्टल्स, वो अपने जो एग्स है वो वहाँ पे छोड़ते हैं. भारतीय अजगर यानी कि जो भारतीय पाइथन है वो अलग अलग प्रकार से स्नेक और दक्षिण के गीच वर्षा वनों के अंदर राजनाग के रूप में हमें दिखने को मिलते हैं.
क्लियर। किस तरह से यहाँ पे हमें वाइल्ड लाइफ के अंदर डाइवर्सिटी दिखने को मिलती है, वैविध्य सभर वन्य जीव भी हमें दिखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ, तो भारत के अंदर पूरे 15 लाख प्रजातियाँ हैं पशु पक्षियों की। उसके अंदर हम देखें तो 81,251 जैसी प्रजातियां हैं वो हमें भारत में दिखने को मिलती हैं। तो इसी संख्या के कारण भारत है वो आज भारत में 12वें स्थान पे इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। भारत के अंदर 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो वन्य जीव हैं। इन 3 जगहों में हम देखें तो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है। तो यहाँ पे कैसे जो बर्ड्स है वो दिख रहे, कैसे एनिमल हमें दिखने को मिलते हैं। तो अफ्रीका का जरक होता है, विका चिंकारा है, यूरोपीय वरु है, जंगली बकरियां हैं, कश्मीरी मृग है, दक्षिण पूर्व एशियाना हाथी है, गिबन है जो बंदर की एक प्रजाति मानी जाती है। भारत के अंदर ब्लैक कलर के जो रीछ है, एक सिंगी गेंडा होता है, हरण है, ऐसे अलग अलग प्रकार के स्नेक हैं। पक्षियों में हम देखें तो पिकॉक है, फिर हम यहाँ पे देखें तो धोराड, बाज, कलकलिया, सुरखाब, सारस जैसे बहुत सारे ऐसे जो बर्ड्स हैं वो हमें इंडिया में दिखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जो विंटर टाइम होता है तब यहाँ के राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, गुजरात के नर सरोवर में, भरतपुर में, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो एनिमल हैं वो यहाँ पे क्या करने आते हैं, तो विंटर की सीज़न गुजारने के लिए आते हैं। उड़ीसा का जो समुद्र का किनारा है वहाँ पे जो रेती पथरी हुई होती है, धूल पथरी हुई होती है, वहाँ पे जो टॉर्टियल्स हैं वो अपने छोटे छोटे ऐसे अंडे हैं वो वहाँ पे छोड़ने के लिए आते हैं। इसी तरह से इंडिया का जो पाइथन है और अलग अलग प्रकार के स्नेक हैं वो दक्षिण के गीच वर्षा वनों के अंदर राजनाग के रूप में हमें दिखने को मिलते हैं। क्लियर। किस तरह से यहाँ पे वन्य जीव हैं वो अलग अलग प्रजातियों में, अलग अलग स्थलों में हमें दिखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखें तो वाइल्ड लाइफ एंड एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो आज लुप्त होता गया है वन्य जीव है वो कम होता गया है, तो क्यों हो रहा है ऐसा, तो वो हम देखें तो आज विश्व के अंदर असंख्य वन्य जीवों का विनाश होने लगा है। इसके कारण ऐसी सदियों के शुरुआत में हम यहाँ पे देखें तो टाइगर है वो समग्र भारत में दिखने को मिलते थे, पर कुछ ऐसे समय के कारण गुजरात के ईडर, अंबाजी, पंचमहाल और डांग के जिलों में सबसे ज़्यादा दिखने को मिलते थे। आज गुजरात के जंगलों में वो जो टाइगर हैं वो आज संपूर्णपण से हम देखें तो नष्ट हो चुके हैं। भारत के जंगलों में से जो चीता है वो भी नष्ट हो चुका है। आज देखें यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज में आए तो यहाँ पे आज हम देखें तो भारत के जंगलों में सहजता के रूप से हम देखें तो जो पक्षी हैं, पक्षियों की जातियाँ हैं वो आज भी हमें भाग्य से देखने को मिलती है। यहाँ पे जो गीध है, गुलाबी गर्दन वाली बतख है, सारस है, गुअड़ है, ऐसी अलग अलग प्रजातियाँ भविष्य में लुप्त होने की तैयारी में हैं। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश के एक समय में व्यापक प्रमाण में दिखने को मिलता हुआ चिलोत्रा है वो आज भी हमें सरलता से दिखने को नहीं मिलता है। नदियों के जो मीठा पानी होता है वहाँ पे घड़ियाल यानी कि जो मगर की जो प्रजाति है, गंगीय डॉल्फिन जैसे अस्तित्व आज भी हमें भारी संकट में दिखने को मिलते हैं। ओडिशा, गुजरात जैसे राज्यों के अंदर हम देखें तो समुद्र के किनारे ऐसे अपने अंडे हैं वो छोड़ने के लिए समुद्री टॉर्टियल हैं वो उनकी जो संख्या है वो आज भी घटती देखने को मिलती है। एक समय में हम देखें तो गुजरात के अंदर नर्मदा है, तापी है, मही है, साबरमती जैसी नदियों में जो जड़ बिलारी थी वो आज भी हमें लुप्त होती हुई दिखने को मिलती है। आज हम देखें तो इस स्थिति की गंभीरता को सोचने का समय भी आज आ ही चुका है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से ये जो वन्य जीव है लुप्त होता आया है। कौन से प्राणी, जैसे पहले यहाँ में हमने चर्चा की वो बात थी टाइगर की, तो पहले जो टाइगर था वो गुजरात के ईडर में, अंबाजी में, पंचमहाल में, डांग में दिखने को मिलते थे, पर आज गुजरात के अंदर ये जो टाइगर की प्रजाति है वो संपूर्ण रूप से नाश हो चुकी है। ऐसे जंगलों में जो चित्ता होता है, जो दीपड़ा होता है, उसकी भी आज नाश हो चुका है। इसी तरह से अलग अलग जो पशु हैं, पक्षी हैं, जैसे कि गीध है,
गुलाबी गर्दन वाली जो बतख होती है, गुअड़ है, सारस है, ये सारी प्रजातियां आज नष्ट होती आई हैं। तो डियर स्टूडेंट, किस तरह से हमें ऐसे प्राणियों की रक्षा करके आज उनको बचाने के जो समय है वो आज आ चुका है, तो ऐसे प्राणियों की हमें रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि रिसोर्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीव हैं उसके विनाश के कारण क्या हैं। तो उस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हमें रोकना चाहिए ऐसे वन्य जीवों को। तो तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें और रीड करें, जिसके कारण जब भी हम आगे का टॉपिक लें तो आप आसानी से उसे देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।